आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। और दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा पहने, कुछ को तो बहुत मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं और कुछ को कैटरैक्ट भी है। इतने छोटे बच्चों में कैसे क्यों हो जाता है कैटरैक्ट, आज हम जानेंगे ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर पायल गुप्ता से। मैं हूँ आपके साथ राजश्री। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई इतने छोटे बच्चों में जो कैटरैक्ट हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, बच्चों में कैटरैक्ट कंजेनिटल हो सकता है, यानी पैदाइश से, गर्भावस्थिति से ही, और एक्वायर्ड हो सकता है, यानी थोड़े बड़े होने के बाद किसी और कारण से। तो गर्भावस्था के दौरान अगर माँ में इन्फेक्शन रहता है, जैसे रुबेला, चिकन पॉक्स, टॉक्सोप्लाज्मा, सिफिलिस, साइटोमेगेलोवायरस, इस प्रकार के गंभीर इन्फेक्शन रहते हैं, उसकी वजह से बच्चों के जो विकास होता है लेंस का, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, उस पर असर पड़ता है और उस वजह से मोतियाबिंद बन सकता है। इसके अलावा माँ में अगर डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है, कुपोषण है, इन सब कारणों से कैटरैक्ट बच्चों में पैदाइश से हो सकता है। इसके अलावा एक्वायर्ड कैटरैक्ट्स हैं, जो बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाता है चोट लगने की वजह से, कुछ किन्हीं दवाइयों की वजह से, शरीर में और कोई बीमारी की वजह से। दवाइयों की वजह से अगर किसी तरह की कोई दवाई बच्चा खा रहा है तो ये माँ बाप को बहुत जानने की जरूरत है कि भाई उसका दुष्प्रभाव क्या उसके दूसरे अंगों पर हो सकता है। जी जरूर। इसीलिए अगर जैसे बच्चे को, पेरेंट्स को पता है कि बच्चा किसी स्टेरॉइड्स पर है, किसी और शारीरिक बीमारी की वजह से, हार्ट डिजीज की वजह से, किडनी डिजीज की वजह से, तो ये जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स होते हैं जो लंबे समय तक दिए जाते हैं, ये आंख में मोतियाबिंद कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे बच्चों को रेगुलरली फॉलो अप पे, कम से कम साल में एक बार उनका आई चेकअप रेगुलरली, इवन इफ अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा कोई परेशानी बता नहीं रहा है, तो भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे डायबिटीज है तो इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या मदर के मतलब जो उनके खाने में पोषक तत्वों की कमी से भी ऐसा हो सकता है? जी जरूर। मैटरनल मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बच्चा जिस वक्त गर्भावस्था में अगर माँ को कुपोषण है, किसी भी प्रकार का कुपोषण है, विटामिन की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, तो बच्चे का विकास उस पे असर पड़ता है और उसे इस वजह से कैटरैक्ट बन सकता है। ओके। अभी किसी ने जस्ट हमें एक मैसेज भेजा है, रांची से अनूप कुमार ने, लिखते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज बताएं कि कैरेट, गाजर खाने के क्या बेनिफिट्स बच्चों को मिल सकते हैं? ऐसा ये भ्रांति है, मिथ है, क्या है, ये आप बताएंगी? कि अभी बीच में ऐसे भी सुनने को मिलता है कि भाई उसकी आंख में वो चश्मा लगा था, पावर लगा था, लेकिन बहुत सारा गाजर खाया और गाजर का जूस पिया तो पावर ठीक हो गया। अब इज इट पॉसिबल और इट्स जस्ट देखिए, गाजर में विटामिन ए, कैरोटीन्स होते हैं, बीटा कैरोटीन्स होते हैं, जो कि आई हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। लेकिन ये कहना कि गाजर खाने से चश्मे का नंबर हट जाएगा, गाजर खाने से मोतियाबिंद कट जाएगा, गाजर खाने से आंख की कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये गलत है ना? ये सारी बातें ये भ्रांति है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और हमारे पास एक नन्ही सी जान ने टेलीफोन किया है। हम उनसे बात कर लेते हैं पहले डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कहीं गलती से भी लाइन न कट जाए। हमारे सबसे यंगेस्ट श्रोता है मुझे लगता है। हेलो जी, अपना नाम? वेरी गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताओ प्लीज। मैम, हमारा नाम सुजीका रावत है। हाँ, कहाँ से बोल रही हो? यूपी से। ओके, यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है। यूपी में कहाँ से? यूपी में मेरठ से। मेरठ से, ओके। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तब उनको क्या चीजें देनी चाहिए जिनसे उनकी आईज? हाय, आपकी आवाज कट गई, मतलब कटी नहीं है, अच्छे से साफ से नहीं आ रही है। कहीं पे खुले में आ जाओ प्लीज। आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे का कैटरैक्ट सर्जरी हुई है तो उसे क्या देना चाहिए। हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th में। ओके, सो नाउ डॉक्टर इज आंसरिंग टू योर क्वेश्चन। ओके, आप सुन लो। ओके, सो विविका, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई सिबलिंग है, भाई बहन है, जिनकी कैटरैक्ट सर्जरी हुई है, तो उसके बाद उनको ढेर सारा लव देना है। ओके बहुत ढेर सारा उनको प्यार देना है, उनको केयर देना है, और खाने पीने में जो वो चाहे उनको खिलाना है। ठीक है? वी नीड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। आपने अपने क्लास में भी पढ़ा होगा
कि आपको एक बैलेंस डाइट देना होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब की मात्रा पहले से डिसाइडेड होती है। ठीक है, तो आप किसी भी अपने फ्रेंड को जिनकी कैटरैक्ट सर्जरी हुई है उनको एक बैलेंस डाइट एडवाइस करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक You're यू welcome, सो विवेका। मच हमसे जुड़ने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, पहली बार किसी बच्चे ने फोन किया है क्योंकि बच्चों का आज टॉपिक है एंड आज तो फुल फ्लेज्ड हमें पेरेंट्स ही ज्यादा फोन करेंगे, बट एनीवे। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैम, मैं अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से। आपको मेरा नमस्कार जी, और अंशुल, डॉक्टर क्या- मैम को भी नमस्कार। क्या सवाल मैम, ये है? जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी सिस्टर का लगातार आंखों का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या मोतियाबिंद इस तरह भी हो सकता है कि नंबर कम ना हो रहा हो, बढ़ता ही जा रहा हो? उसको 8 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। जी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी सिस्टर को मायोपिया है जिसमें ज्यादा माइनस का नंबर बहुत ज्यादा रहता है। अगर फ्रीक्वेंटली नंबर बदल रहा है 2-2 महीने पे, 6-6 महीने पे, तो मोतियाबिंद इसका एक कारण हो सकता है। सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी चश्मे का ज्यादा बार बदलना, जल्दी जल्दी नंबर चेंज होना एक कैटरैक्ट बनने का या मोतियाबिंद बनने का एक संकेत है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी सलाह आपसे रहेगी कि आप अपने नजदीकी ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और उन्हें चेक कराएं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इनका लाइन भी कट गया। डॉक्टर साहब, हमने कारण तो जाना आपसे कि भाई क्यों होता है। कई बार मदर्स को जिनको डायबिटीज होता है या इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, या अगर पौष्टिक खाना नहीं लेती हैं या हेरिडिटरी है, तो ये हो जाता है। क्या सिम्टम्स है कैटरैक्ट के बच्चों में जिससे माँ बाप सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और उसकी दवाई या उसकी जो भी चिकित्सा है वो टाइम से शुरू कर दें? तो देखिए, बड़ा बच्चा है तो वो आसानी से बता पाएगा कि मुझे दिखता नहीं है, या जब वो टीवी देखता है पास जाके देखेगा, चीजों को अपनी आंखों के बहुत नजदीक लाके देखेगा। अगर चलता फिरता है तो चीजों से टकराएगा। पेरेंट्स ही कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा बच्चा चलने फिरने में बहुत गिरता है। अगर छोटा बच्चा है तो माता पिता की तरफ नहीं देखता है, रोशनी पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। आपने कमरे में लाइट ऑन ऑफ करी है तो जैसे ब्राइट लाइट ऑन होती है तो आपकी एक टेंडेंसी होती है कि आप अपनी आंखों को जोर से बंद कर लें। बच्चा भी वैसे ही करता है। पर अगर मोतियाबिंद है, आंखों में रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो ये प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं कुछ बच्चे। भेंगापन या तिरछापन जिसे कहते हैं आंख में, वो आने लगता है। निस्टैग्मस हो सकता है, जो आंखों का अनायास ही आंखें अपनी तरफ से चलती रहती हैं, उनपे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, आंखों का इधर उधर हिलना हो सकता है। ओके, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इससे पेरेंट्स को बहुत अलर्ट हो जाने की जरूरत है और वो ये समझ लें कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है आंखों में और वो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज डॉक्टर पायल गुप्ता से हमारी बात हो रही है, जो कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, बच्चों में मोतियाबिंद के बारे में। वैसे बड़ों के बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं। शुरुआत तो एक बच्चे से हुई थी और मैं बहुत खुश हुई थी कि आज शायद बच्चों से जुड़े हमारे पास ज्यादा सवाल आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ऐसे प्रश्न हैं तो डॉक्टर साहब आप हैं, उनके जवाब आप देती जाएंगी। अंशुल सिटी मेरठ से लिखकर पूछते हैं कि आंखों में इन्फेक्शन से क्या मोतियाबिंद हो सकता है? जी, जरूर हो सकता है। आंखों से मैटरनल इन्फेक्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रुबेला, जिसे जर्मन खसरा कहते हैं, चिकन पॉक्स, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मोतियाबिंद बच्चों में बन सकता है। ओके, निरंजन शाह चेन्नई से हैं, लिखते हैं मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैं 2012 से ग्लास पहन रहा हूं, चश्मा पहन रहा हूं। मेरी आंखों का नंबर 5D है और ये नंबर फिक्स है पिछले कई सालों से। आगे मुझे क्या ख्याल रखना चाहिए? क्या किसी सर्जरी के माध्यम से ग्लास हमेशा के लिए हट सकता है? अगर हो सकता है तो आगे क्या कुछ साइड इफेक्ट होगा? कृपया गाइड करें। अगर नंबर स्टेबल है काफी सालों से और उम्र जैसे इन्होंने बताया कि ये अब 28 वर्ष के हैं, तो हमारे रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 21 साल से ऊपर अगर आपका नंबर एक लेवल पर 1 साल के लिए कम से कम स्टेबल है, तो आप चश्मा हटाने का ऑपरेशन करवा सकते हैं, जिसको हम लेसिक कहते हैं। ये ऑपरेशन बच्चों में एडवाइजेबल नहीं है, ये 21 साल की उम्र के बाद ही कराया जा सकता है। तो इनसे मेरी सलाह रहेगी, अगर ये लेसिक कराना चाहते हैं, चश्मे का नंबर हटवाना चाहते हैं, तो ये अपने किसी भी ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और डेफिनेटली ये पॉसिबल है इनके लिए। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में अभी आपने बताया था सिम्टम्स जो कैटरैक्ट के हैं, वो आपने बताया अभी, और इसके लिए मतलब मुझे लगता है कि माँ बाप को किस तरह से बहुत अलर्ट होना चाहिए ताकि सिम्टम्स का उनको पता हो। और जी जरूर, ये बहुत जरूरी है कि
जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी जन्मजात विकार जैसे कि हमें कंजेनिटल कैटरैक्ट में मिलते हैं, इनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की प्रणाली अपनाते हैं, और गर्भावस्था के दौरान ही हम ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, रेगुलर आप चेकअप कराएं, सभी जरूरी जो वैक्सीन्स हैं डिजीजेस के अगेंस्ट वो सब आप लगवाएं। अगर कोई अनुवांशिक बीमारियां पहले से आपके परिवार में हैं जिनका बच्चे में होने की संभावना है, तो जेनेटिक काउंसलिंग्स करवाएं। ये सारी चीजें आप बच्चे के पैदा होने के पहले ध्यान रख सकते हैं। इन केस पैदा होने के बाद आपको पता लगता है, जैसे आप कुछ जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वैसा आपको लगता है कि बच्चे में है, तो तुरंत उसको किसी ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है कैटरैक्ट जानना कि बच्चे में कैटरैक्ट है या नहीं है। इट इज हार्डली, ये मुश्किल से 15-20 मिनट की जांच है। इसमें आंख में दवा डाली जाती है पुतली फैलाने की। इट इज नॉट पेनफुल, बिल्कुल पेनफुल नहीं है। एक हम ड्रॉप्स डालते हैं बच्चे की आंख में पुतली फैलाने के लिए, और अपने कुछ उपकरणों के मदद से हम ये देखते हैं कि बच्चे की आंख में मोतियाबिंद है या नहीं है। आगे मोतियाबिंद का कारण क्या है ये सब जानने के लिए हम कुछ जांचें करते हैं, कुछ खून की जांचें होती हैं, हो सकता है कि कुछ MRI, CT, एक्सरे, ये सब अगर हमें जरूरत लगे तो हम ये एडवाइस करें। बट डायग्नोसिस के लिए कि मोतियाबिंद है या नहीं है, ये एक बहुत छोटा प्रोसीजर है और बहुत पेनफुल भी नहीं है। ड्रॉप देना है जिससे कि वो पता भी नहीं चलेगा बच्चे को। और क्या मतलब ये ग्लासेस से ही ठीक हो जा सकता है अगर मोतियाबिंद है तो? अगर मोतियाबिंद बहुत ही कच्चा है, क्योंकि मोतियाबिंद के भी बहुत सारे प्रकार हैं, किस प्रकार से वो आंख के लेंस में इफेक्ट करा है सब। अब आप समझ लो, अगर लेंस एक पारदर्शी ऑर्गन है, तो अगर उसमें छोटे छोटे कहीं ओपेसिटीज हैं, छोटी छोटी मोतियाबिंद के कण हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो हम चश्मा दे सकते हैं बच्चे को, जिससे कि उसकी नजर थोड़े समय तक बनी रहे। और जब हमें ऐसे लगे कि मोतियाबिंद ज्यादा बढ़ रहा है या देखने वाले हिस्से के बीचों बीच आ रहा है, तब हम उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। बट ज्यादातर जो मोतियाबिंद होते हैं बच्चों के जन्मजात जो कंजेनिटल कैटरैक्ट्स होते हैं, उनमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सर्जरी होती है वो कितने देर की होती है? और देखिए, सर्जरी बहुत ज्यादा लंबी सर्जरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपर्ट हैंड्स। ये 15 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच की सर्जरी है छोटे बच्चों के लिए। खास चीज ये होती है कि छोटे बच्चों को हम लोकल एनेस्थीसिया में नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें बेहोश करना पड़ता है। तो बेहोशी करने की वजह से, बेहोशी में ऑपरेशन करने की वजह से ये ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन है वो करीबन 45 मिनट से 1 घंटा तक खिंच जाती है। मतलब उनको थोड़ा सेंस हो जाने में। जी। ओके, चलिए एक लिसनर से बात कर लेते हैं, वो फोन पे इंतजार कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर को दिखाया था। जैसे दिन में ही मुझे दिक्कत होती है, सूरज देखने से, नाइट में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब को दिखाया, वो कहते हैं जी ये पीढ़ी बीमारी है, दिनों दिन नजर कमजोर होती जा रही है। जैसा आप बता रहे हैं कि तेज रोशनी में आपको धुंधला दिखना लगता है, चौंध लगती है। रात में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी वजह से आपको सामने से आती हुई लाइट से चौंधा लगता होगा। बिल्कुल जी। तो ये जो आप सारे सिम्टम्स बता रहे हैं, ये मोतियाबिंद के सिम्टम्स हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट को, नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उन्हें बोलें कि वो आपकी मोतियाबिंद के लिए, सफेद मोतियाबिंद के लिए जांच करें। और इसमें ये पूर्ण रूप से ट्रीटेबल है, आप इसमें कैटरैक्ट सर्जरी करवा सकते हैं और आपकी रोशनी इसमें आराम से वापस आ सकती है। हेलो जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, हमारा नाम है सदाशिव पालकर, महाराष्ट्र, नवी मुंबई से। जी, क्या सवाल है सदाशिव जी? हमारा सवाल ये है कि अभी हमारे घर में तो कोई ऐसे छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे के मोतिया के ऊपर बात चल रही है। तो डॉक्टर साहब को पूछना है, अगर कोई फैमिली में छोटे बच्चे को, हम अभी रेटिना से ब्लाइंड पर्सन हो गए हैं, तो कोई घर में अगर बाई चांस ऐसा किसी के साथ हो न हो, लेकिन कोई बच्चे के साथ ऐसी कोई संभावना हो गई, तो माँ बाप को कैसा बता सकते हैं, कैसा पता चलेगा माँ बाप को? और ये भी बता रहे थे सदाशिव जी, उन्होंने पूरा बताया। मैंने पूछा कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि माँ बाप को ये समझ में आए कि भाई ये ऐसी प्रॉब्लम है। आप प्रोग्राम सुनिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये प्रश्न तो हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया कि क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया हुआ है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। गुड आफ्टरनून, ऑल्दो दिस प्रोग्राम is regarding eye problems in children. Still, if you have a time, blah, blah, blah. So, I'm 61 years old. For last 1 month, when I wake up in the morning, I feel difficulty in opening my eyes. There's nothing sticky in my eyes. Is it a serious issue? जैसा
जैसा इन्होंने बताया अपने सिम्टम्स से, इट इज नॉट एन सीरियस इश्यू, बट मॉर्निंग में स्टिकीनेस विद एज रिलेटेड हो जाता है, बिकॉज हमारी आंख में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी आंख की टीयर फिल्म मेंटेन करते हैं। एज के साथ साथ इनमें थोड़ा बहुत डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, यानी इनमें सूखना हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कीचड़ जमना या आंखों का चिपकना स्वाभाविक है। अगर ज्यादा लंबे समय तक ये रहता है तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन के लिए इनको एक बार दिखाना चाहिए और एंटीबायोटिक्स शुरू करवानी चाहिए। ओके, ये नाम है इनका गुंजन कक्कड़। ये लिखती हैं इनकी उम्र 15 साल की है, 9th क्लास में पढ़ती हैं, 6 साल से चश्मा लगा है, 2 बार नंबर बदल गया है, कभी कभी चश्मा पहनने का मन नहीं करता, उतार देती हूँ। आप ये बताएं, चश्मा ना पहनने से क्या आंखों की रोशनी कम हो सकती है और मोतियाबिंद होने के चांस बनते हैं? और भुने हुए चने आंखों के लिए कितना लाभदायक है, क्योंकि मम्मी मुझे अक्सर भुने हुए चने देती रहती है। तो गुंजन इज 15 years old एंड इसको चश्मे का नंबर है जो ये बार बार उतार देती है, और 2 बार नंबर बदल चुका है। तो आई वुड एडवाइज गुंजन, आप प्लीज अपना चश्मा बार बार उतारा मत करो, बिकॉज फ्रॉम बर्थ अप टिल 18 years हमारी आईज के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, क्योंकि हमारी आईज का विजुअल डेवलपमेंट भी उसी स्टेजेस में हो रहा होता है। तो अगर आप अपना चश्मा उतार दोगे तो आप अपनी आई को बीच बीच में ऐसे मौके देते हो कि वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो ना देख पाए। बिना चश्मे के आप जितने देर रहोगे आप धुंधला देखते हो, तो आपका जो विजुअल सिस्टम है, आपका रेटिना, आपका ब्रेन, वो उतना ही देखना सीख जाता है। सो दैट इज वाई आप चश्मा हर समय लगाएं, ताकि आपको हर समय एक क्लियर इमेज आपके ब्रेन तक पहुंचे और आप उस नंबर पे सेटल हो पाओ। अगर आप चश्मा बार बार उतारोगे, आप अपनी आई को कंफ्यूज करते हैं कि वो बिना चश्मे के देखे, चश्मे के देखें, एंड दैट मेक्स उससे नंबर चेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। बट इसका कोई कैटरैक्ट से इट इज नॉट नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे में कैटरैक्ट है, छोटे बच्चे में, तो क्या थोड़ा इंतजार कर सकते हैं कि वो 2 साल, 3 साल, 4 साल थोड़ा बड़ा हो जाए और तब करें, या ये ऐसा नहीं करना चाहिए? जैसा मैंने अभी बताया गुंजन के लिए भी कि जो स्टार्टिंग के कुछ फ्यू मंथ्स एंड फ्यू इयर्स होते हैं लाइफ के, वो आंखों के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जैसे एडल्ट्स में होता है, बड़े लोगों में मोतियाबिंद है, ठीक है, अभी पका नहीं है, हम रुक जाते हैं, हम इंतजार करते हैं, कुछ समय बाद कराएंगे, वैसा बच्चों में हम नहीं कर सकते हैं। वैसा बच्चों में करना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों में वो विजुअल डेवलपमेंट का टाइम है। ओके। अगर आप उसको डिले करेंगे तो बच्चे को एम्ब्लायोपिया हो सकता है, जिसे हम परेशानियां आ सकती हैं कहते हैं। ओके। एज अर्ली एज 4 हफ्ते पे भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इतने छोटे बच्चे। वाह। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज आप सुन रहे हैं, हमारा जो विषय है वो है बच्चों में मोतियाबिंद, कैटरैक्ट इन चिल्ड्रन, और हमारे साथ हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर पायल गुप्ता। डॉक्टर साहब, बच्चों से ज्यादा तो बड़ों के ही प्रॉब्लम्स, अब तक एक बच्ची ने फोन किया था और हम लगातार बड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बच्चों के कैटरैक्ट के बारे में है, तो ये आपसे जान लूं मैं कि कैन ट्रॉमा ऑल्सो कॉज कैटरैक्ट? जी जरूर। ट्रॉमा, किसी भी प्रकार का ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा, किसी का मुक्का लगना, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, गिर जाना, कोई पत्थर, खिलौना, चोट, कोई स्विंग्स, झूला वगैरह आंख पे लग जाना, ये कॉमन कंप्लेंट्स के साथ बच्चे आते हैं। गिल्ली डंडे से चोट लग जाना, पटाखे से चोट लग जाना, ये सारी चीजों से मोतियाबिंद बन सकता है। ओके। एंड कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होता है, मतलब सर्जरी अगर हुई है? डेफिनेटली हर सर्जरी की तरह कैटरैक्ट सर्जरी के भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट जब हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन से कितना नुकसान हो सकता है और फायदे कितने हो सकते हैं सर्जरी करने से, तो उसमें फायदे हमारे पास ज्यादा रहते हैं। नहीं कराने से सर्जरी टाइम पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और तरह के डेवलप हो जाते हैं? देखिए, इसके लिए ना बहुत जरूरी है समझना है कि एम्ब्लायोपिया क्या होता है। एम्ब्लायोपिया होता है कि जब शुरुआती कुछ साल, महीने होते हैं बच्चे के, शुरू के 2 साल आंखों की विजुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर कम उम्र में असामान्य विजुअल डेवलपमेंट होता है, यानी नजर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे दिमाग और मस्तिष्क भी जो आगे लगने वाली, दिखने वाली चीजें हैं, उनको निकालने लगता है। तो धीरे धीरे आंख की रोशनी कम हो जाती है। और शुरू के समय में अगर हम मोती की वजह से आंख
के अंदर रोशनी नहीं जा पा रही है तो आपके रेटिना ने देखना सीखा ही नहीं। तो अगर आप कुछ एज के बाद, जैसे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि कई पेरेंट्स को लगता है कि बाद में ऑपरेशन कराएं, अगर वो बाद में ऑपरेशन कराते हैं, वो मोतियाबिंद को हटवा देते हैं, अच्छा लेंस लगवा देते हैं, रोशनी अंदर जाने भी लगती है, लेकिन आपका रेटिना जिस एज में सीख सकता था उस एज में आपने सिखाया नहीं, तो बाद में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद आपने बेहतरीन से बेहतरीन लेंस डाल दिया, अच्छी से अच्छी ऑपरेशन किया, सर्जरी की, तब भी रोशनी नहीं बनेगी। इसलिए टाइम पे हो जाना बहुत जरूरी है। अपने एक लिसनर से बात करते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये है कि अगर 3-4 साल का बच्चा है, उसकी एक आंख से पानी जा रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें सलाई डलवा लीजिएगा और वो पानी बंद हो जाता है, और हो भी जाता है। तो क्या सलाई डालने से एक ही बार में रुक जाता है पानी, या दोबारा भी पानी शुरू हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चे की आंख में कोई डॉक्टर कमजोरी होती है तो डॉक्टर कहते हैं दवाई डाल लो, और उसमें स्टेरॉइड होता है, तो आदमी क्या करता है कि 3-4 दिन 5 दिन डॉक्टर के कहने से दवाई डाली और फिर बंद कर दी, और फिर अगर 1 महीने बाद होते तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, और वही दवाई फिर दोबारा डालना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि स्टेरॉइड अगर ज्यादा पड़ जाए तो बच्चे की आंख को खतरा हो जाता है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब बच्चा जन्म लेता है तो हमें ये कैसे पता चले कि इसकी आंख से दिखाई दे रहा है इसको या नहीं दे रहा है? ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं। जी, जय किशन जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। पहले आपके सवाल का जवाब है, जो आप बता रहे हैं कि बच्चों की आंख से पानी आता है, तो ये इस बात का चिन्ह है कि बच्चे की जो आंख की आंसू की नली का रास्ता है वो बंद है, तो वो पैदाइश से ही बंद होता है कई बच्चों में। अगर 1 साल से पहले पता चल जाए तो हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मसाज हैं जो बच्चों को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं बच्चों में की जाए, इससे ये रास्ता खुलने की संभावना रहती है। 1 साल के बाद मसाज से ये खुलता नहीं है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि सलाई डाल के, जिसे हम प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग कहते हैं, बच्चे को बेहोश करके, सुन करके बेहोशी के अंतर्गत हम ये सलाई डाल के वो रास्ता खोल देते हैं। कई बार बच्चों में ये रास्ता 2-3 बार खोलना पड़ता है। 5 साल की उम्र तक सिलाई से रास्ता खोलने पर खुल जाता है, लेकिन 5 साल की उम्र के बाद नाक की हड्डी बन जाती है। अच्छा, तो आंख से जो आंसू की नली का रास्ता जो नाक के जरिए गले में खुलता है, वो हड्डी बनने की वजह से वो रास्ता फिर बंद हो जाता है परमानेंटली इन बच्चों में। तो इस स्टेज पे 5 साल की उम्र के बाद आप सलाई डाल के भी वो रास्ता नहीं खोल सकते हैं, उसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत लगती है। ओके। और दूसरा सवाल इनका बहुत गंभीर सवाल है कि कोई बीमारी हुई और आप डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए, जो कि कॉमनली होता है। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के बच्चे होते हैं जिनको मौसम के बदलाव से खूब ज्यादा एलर्जी आंख में होती है, और एलर्जी का अटैक ब्रेक करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं, बाकायदा ये समझा के कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये आंख में लंबे समय तक नुकसान कर सकते हैं। पर कुछ लोग हैं जिनको या तो ये मैसेज उन तक नहीं पहुंचता है, या उनको इस बात की जानकारी नहीं है, कि उन्हें लगता है एक बार आराम पड़ गया दोबारा भी खुद से डाल लेते हैं। तो ये ना करें। हमारा प्रोग्राम, आई होप ये मैसेज सब तक पहुंचा पाए कि स्टेरॉइड्स अपने आप से खरीद के और बच्चों की आंखों में न डालें, क्योंकि ये सिर्फ सफेद मोतिया नहीं, काला मोतिया भी आंख में कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही रिस्की है डॉक्टर। जी। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में मोतियाबिंद के बारे में, और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पायल गुप्ता जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, एक लिसनर से बात करते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताएं, आप नाम बताएं। हाँ, मेरा सवाल ये है मैडम, काला मोतियाबिंद की क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, काला मोतिया जिसे समल वायु ग्लूकोमा कहते हैं, ये एक आंख की नस की बीमारी है। इसमें आंखों का प्रेशर यानी दबाव बढ़ने के कारण आंखों की नस पे परमानेंट डैमेज होता है, पर्दे पर और नस पर असर पड़ता है। तो इसके सिम्टम्स बच्चों में जो कंजेनिटल ग्लूकोमा या जुवेनाइल ग्लूकोमा जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको बच्चे की आंखें थोड़ी बड़ी दिखेंगी नॉर्मल आकार से ज्यादा, जिसको पुफ्थैल्मोस कहते हैं। बच्चा तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आप नोटिस करोगे कि बच्चा बार बार या तो आपके आंचल में अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करेगा, या तकिए में अपने मुंह को छुपा के रखेगा, और आंखों की जो इसमें काली पुतली होती है उसमें नीलापन या सफेदपन आपको दिख सकता है। तो मैम, ये इसमें रोशनी बिल्कुल चली जाती है क्या? इसमें रोशनी, अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए, इसका निदान ना किया जाए, तो इसमें परमानेंट विजुअल लॉस
यानी परमानेंट ब्लाइंडनेस की बहुत ज्यादा संभावना है। तो थोड़ा अलर्ट रहे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। मैसेज आया हुआ है, प्रवीण का दिल्ली से लिखते हैं, मेरी उम्र 68 इयर्स है और डायबिटिक हूँ। मुझे डॉक्टर ने रेटिनोपैथी की बीमारी बताई है और रेटिना डिस्प्लेसमेंट रोग को रोकने के लिए इंजेक्शन सुझाए हैं जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है, जो मेरी लिमिट से बाहर है। क्या ये लगवाना जरूरी है या नहीं, या कोई ऑल्टरनेट भी उपलब्ध है? मैं जानता हूँ कि ये बच्चों से संबंधित प्रोग्राम है, पर बच्चों और बूढ़ों में कोई फर्क नहीं समझते हम। मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, जैसे इन्होंने बताया, डायबिटिक रेटिनोपैथी में आंख के अंदर पर्दे पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें पर्दे पर खून आ सकता है, पर्दे पर सूजन आ सकती है, और अगर इसे सही समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो रेटिनल डिटैचमेंट यानी पर्दा अपनी जगह से उखड़ सकता है, जिससे परमानेंट विजुअल लॉस हो सकता है। तो जो इन्हें सलाह दी गई है इंजेक्शंस की, कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो ये सूजन को कम करते हैं, ये लगाए जाते हैं। अगर ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है और आर्थिक स्थिति इनकी इस बात को परमिट नहीं करती कि ये लगवा पाएं, तो ये सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और ये इंजेक्शंस आपको मिल जाएंगे। पूछा है किसने, इन्होंने नाम नहीं लिख के भेजा है, छोटे बच्चों को आंखों के भेंगापन का कब ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल। अगर बच्चों में कोई भी परेशानी आपको दिख रही है, भेंगापन आ रहा है, बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको किसी पीडियाट्रिक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, और अगर नहीं आपके पास संभावना नहीं है पीडियाट्रिक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, तो आप किसी जनरल ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास भी ले जाएं। एक बार उसका पूर्ण रूप से इवैल्यूएशन होना चाहिए। कई बार स्क्विंट यानी भेंगापन, तिरछापन सिर्फ चश्मे के नंबर का इस्तेमाल ना करने की वजह से भी हो सकता है। तो क्या पता आप समय पर ले जाएं और बच्चे को चश्मा लग जाए और उसकी आंख में तिरछापन वहीं कंट्रोल हो, उसको सर्जरी की हो सकता है आगे जरूरत ना पड़े। तो राइट टाइम पे डायग्नोसिस के लिए पेरेंट्स का सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चे को सही टाइम पे ले आएं। ओके डॉक्टर साहब, आपने ये जो बच्चों में, छोटे बच्चों में जो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है, इसमें जेनेटिक या हेरिडिटरी या छोटे भाई बहनों को ये भी कारण है? ये तो कई केसेस में, देखिए 50% केसेस में एडियोपैथिक होता है कंजेनिटल कैटरैक्ट। 50% केसेस में, 50% में हम कारण नहीं जान पाते हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे कारण हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया मैटरनल मैल न्यूट्रिशन, मैटरनल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, इसके अलावा कुछ अनुवांशिक बीमारियां भी हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, जेनेटिक होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, गैलेक्टोसीमिया, बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक फैक्टर से होती हैं। तो सिबलिंग स्क्रीनिंग इसमें बहुत जरूरी है। अगर आपके एक बच्चे को कैटरैक्ट डायग्नोस हो गया है या आपने दिखाया और उसको कैटरैक्ट मोतियाबिंद बताया गया है, तो हमारी सलाह है कि आप सारे बच्चों का टेस्ट करवाएं। जरूर करवा लें। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। चलिए बात करते हैं एक हमारे लिसनर से और उनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। हेलो, बात से बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? साहब सुबह बोल दिया था, ऑपरेशन कराया, मगर वो बोलते हैं कि लेंस में धब्बे पड़ गए, सर्जरी कराई है दोनों आँख की। हाँ, फिर बोल दिया था, उसका ऑपरेशन कराया था, सर्जरी कराई है, फिर वहाँ बोलते हुए कि लेंस में धब्बे पड़ गए, लेंस में सफेदी पड़ गई है। That's what he's saying, डॉक्टर साहब। तो ये आपके लेंस में ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही आम कॉम्प्लिकेशन है। लेंस डलवाने के बाद कुछ साल में लेंस की जो झिल्ली होती है वो सफेद पड़ जाती है, किसी को 6 महीने में, किसी को 6 साल में, किसी को कुछ। तो ये झिल्ली में सफेदी पड़ जाती है, क्योंकि हम जो लेंस, कृत्रिम लेंस, जो बाहरी लेंस होता है, वो आंख के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक झिल्ली के अंदर डालते हैं। वो झिल्ली कुछ समय में सफेद हो जाती है। तो इसका एक बहुत साधारण सा इलाज है, हम इसे लेजर से काट देते हैं। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ओपीडी प्रोसीजर होता है। इसमें वही दवा डाल के पुतली फैलाते हैं, जिसमें करीब आधा घंटा लगता है, और एक मशीन जिसे स्लिट लैम्प कहते हैं, उस पे आपको बिठा के और हम ये झिल्ली को साफ कर देते हैं। 5 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। ओके। तो इन्हें ये करवा लेना चाहिए और इनकी रोशनी वापस पहले जैसी हो जाएगी। अगले श्रोता से बात करते हैं। हेलो, हाँ, आपका नाम बताएं। मैडम नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अपने लिए क्वेश्चन था मेरा, मैं आर्मी पेशेंट हूँ जी। तो मुझे ये, मेरी एज है 55 साल,
और 5-7% मेरी आंख में रोशनी बची है। कुछ है इसका समाधान? जैसे मतलब कुछ नहीं रुक जाए रोशनी, या थोड़ा जो दिख रहा है वो क्लियर दिखाई देने लगे, बिल्कुल अंधेरा रहता है आंख के आगे, जैसे वो मतलब कोहरा रहता है ना, घटा सी रहती है। नहीं, तो आपने अपनी इस बीमारी के लिए किसी ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को दिखाया है? आपकी रोशनी कम होने का कारण क्या है? हाँ, आरपी पेशेंट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इलाज नहीं है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसे रतौंधी भी कहते हैं इस चीज का। ये अनुवांशिक बीमारी है। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हैं, तो आप उन्हें एक तरह से सतर्क करें कि आपको ये परेशानी है, और अगर उनके बच्चे हैं तो उसमें इस चीज के लिए पहले ही जांच कराई जाए, क्योंकि अगर हम थोड़ा अर्ली स्टेजेस में पहले हम इसे पकड़ लेते हैं तो हम बच्चे को उस तरह से अपब्रिंग कर सकते हैं, उसको उसी तरह से पाल सकते हैं, उसके कुछ ट्रीटमेंट, उसकी कुछ वोकेशनल थेरेपी हम उस हिसाब से दे सकते हैं। पर आपकी उम्र में इस टाइम पर इसके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्होंने नाम नहीं लिखकर भेजा है, लेकिन पूछा है कि बच्चों को चश्मा हटाने का कोई होम रेमेडी या एक्सरसाइज है, प्लीज बताएं। मेरा 10 साल का बेटा है और 5 साल से चश्मा लगा रहा है। मैं ये हर पेरेंट से कहना चाहती हूँ कि चश्मा अगर लगा है तो ये बीमारी नहीं है। आपको चश्मा लगा है, मैंने भी चश्मा लगा रखा है, ठीक है। चश्मा जो एक हम सोचते हैं कि एक टैबू है, चश्मा नहीं लगना है, तो चश्मा बीमारी नहीं है और चश्मे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपका बच्चा चश्मे से साफ देख पा रहा है तो हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो चश्मे से भी साफ नहीं देख पाते। तो आपका चिंता का विषय ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे को साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि चश्मा है या चश्मा नहीं है। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, अट्रैक्ट बच्चों में ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरी चीज, आई फ्लू, इससे कैसे बचा जाए? क्या प्रिकॉशंस पेरेंट्स ले सकते हैं? राइट, तो बच्चों में कैटरैक्ट ना हो, ये मैंने आपको पहले भी आई थिंक किसी लिसनर ने पूछा था जी, कि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। तो आप मैटरनल हेल्थ पर, हमें माँ की हेल्थ पर बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका डाइट का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप्स कराएं। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका सही टाइम पे डायग्नोसिस हो, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, सारी वैक्सीन्स टाइमली ली जाएं। बच्चों में कोई भी अगर आप किसी और बीमारी की वजह से आप स्टेरॉइड्स या कोई ऐसी ड्रग्स, लॉन्ग टर्म ड्रग्स पर हैं, लॉन्ग टर्म बच्चों को कोई दवाइयां चल रही हैं, तो उनका रेगुलरली साल में कम से कम एक बार आईज चेकअप कराएं। भले ही आपको आईज में कोई सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और अगर चोट लगती है, बच्चा खेलने जाता है, तो थोड़ा बहुत उसे इस टाइप की काउंसलिंग करें कि बच्चे अपनी आंखों का ध्यान रखें जब खेल रहे हैं, पटाखे वगैरह ज्यादा ना फोड़ें, थोड़ा बच के आंखों का प्रोटेक्शन रखें। दूसरा सवाल आपने पूछा है वायरल कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू। इसमें सबसे पहले तो सबसे जरूरी है हाथ और मुंह साफ रखना, हाइजीन। तो दिन में कम से कम 5-6 बार पानी साबुन से आप अपना हैंड वॉश करें, फेस वॉश करें। अगर घर में किसी को आई फ्लू है तो ये बहुत जल्दी फैलता है, तो थोड़े प्रिकॉशंस लें। जैसे जिनको आई फ्लू है उनका तौलिया, तकिया, रुमाल ये सब सेपरेट रखें, मिक्स ना करें। बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है पेरेंट्स से, और भाई बहनों में बहुत जल्दी फैलता है, स्कूल्स में बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर आपको आई फ्लू है तो आप कुछ टाइम तक इट वुड बी बेटर अगर आप थोड़ा सा आइसोलेशन फॉलो करें, कि आप खेलने वेलने 2-3 दिन के लिए ना जाएं, और अगर खेल रहे हैं तो प्रिकॉशंस रखें कि हैंड वॉश अपना आप करते रहें। ये सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पायल गुप्ता स्टूडियो में आने के लिए और इतने अहम विषय पे हमें जानकारी। You're welcome, my pleasure। आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हमारा विषय था बच्चों में मोतियाबिंद, कैटरैक्ट इन चिल्ड्रन, और हमारे एक्सपर्ट थी ऑप्थोमोलॉजिस्ट डॉक्टर पायल गुप्ता। मैं राजश्री त्रिवेदी इस प्रोग्राम से आपसे लेती हूँ इजाजत। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।